सीएम के लिए हमारी पसंद तो डॉक्टर रमन सिंह है कि मुख्यमंत्री नया युवा वर्ग को देना चाहिए जिसका नेतृत्व कर सके। मुझे लगता है डॉक्टर रमन सिंह जी सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी होंगे। मेरे ख्याल से अनुभवशाली को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भाजपा को बहुमत मिल गई है और अब चाय की चुस्कियों के साथ मुख्यमंत्री भी बनने लगे हैं। आइए हम कवर्धा में हैं, बातचीत करेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ, भाजपा के भी समर्थक हैं, आम नागरिक भी हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि अब छत्तीसगढ़ में भाजपा को बहुमत के बाद सीएम का चेहरा कौन होगा, इस बात की चर्चा जोर पर है। क्या लगता है आपको? सीएम के लिए वैसे केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और नहीं, वो तो नेतृत्व तो तय करेगा, लेकिन आपकी इच्छा क्या है या आपको क्या लगता है, आपका गणित क्या कहता है? ऐसे सबसे पहले तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भगवा पहने हैं, कवर्धा में भगवा लहराया है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, पूरे चारों तरफ हर्ष उल्लास है। पूरे कार्यकर्ता और आम जनता जो सहयोग किए हैं और कवर्धा से जो आतंक को मिटाए हैं, इसकी खुशी है सब लोगों को। सीएम के चेहरे? सीएम के लिए हमारी पसंद तो डॉक्टर रमन सिंह है। डॉक्टर रमन सिंह जी। आपसे जानना चाहते हैं, क्या लगता है जो सीएम के बातचीत आप लोग अभी कर रहे हैं, सीएम कौन बन सकता है? डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह जी। डॉक्टर रमन सिंह बन जाएंगे। आपको क्या लगता है भैया, आप बताएं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आप अपनी बातों को बेखौफ रखते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री नया युवा वर्ग को देना चाहिए जिसका नेतृत्व कर सके, अच्छे से चला सके। कहीं आपका इशारा ओपी चौधरी की ओर तो नहीं है? ये मैं नहीं कहता, नाम सहित नहीं कहता ओपी चौधरी, कोई भी, विजय शर्मा भी हो सकते हैं, जो 60,000 वोट से जो अकबर जीते थे पिछले चुनाव में। आज भगवा झंडा के इसके कारण आज 40-41,000 से फिर पुनः विजय शर्मा जीत के भगवा झंडा का अपमान को बदला लिए हैं। कैसा लगता है भैया आपको, क्या कारण रहा कवर्धा में जीत का भाजपा का? कवर्धा में जीत की वजह जो थी, हिंदू मान के चलिए, भगवा ध्वज का जो अपमान किया गया था, कुछ लोग जो थे असामाजिक तत्व, वो एकदम आसान बना के रखे थे कि हिंदू कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ कर ही नहीं सकता हिंदू। वोट की राजनीति के चक्कर में कुछ दलों के द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता था, जिसलिए वो लोग एकदम चढ़े हुए थे। आज उनको समझ में आया कि हिंदू अगर एक होगा तो क्या कर सकता है। छत्तीसगढ़ में 2 विधानसभा क्षेत्र से, दोनों में आपने देखा, दोनों में दिग्गज मंत्री चुनाव में थे अगेंस्ट में, और उनके खिलाफ जो चुनाव हुआ हिंदुत्व के मुद्दे में हुआ, भगवा ध्वज के नाम से हुआ, बच्चे की जो हत्या की गई थी उसके विरोध में हुआ ना चुनाव वहाँ पर। इन दोनों विधानसभा में आपने देखा अगर हिंदू एक हुआ तो क्या कर सकता है। तो क्या लगता है आपको कि ये इसी कारण प्रदेश स्तर पर भी ये मामला पूरा गया और प्रदेश में भी प्रभावित किया क्या ये दोनों विधानसभा? आप एक चीज़ ये ध्यान में रखिए कि अगर कोई अधिक ओवर कॉन्फिडेंस में रहेगा तो वो जाता है। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेताओं को, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हम तो सरकार बना रहे हैं, सीट थोड़ी बहुत कम होगी ऐसा बोलते थे कांग्रेस के लोग ना। वो अधिक ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ चीज़ों को ध्यान दे नहीं पाए। छत्तीसगढ़ के लोग उनकी दमनकारी नीति से या जो वसूली एक तरीके से अधिक रूप से बढ़ चुका था, उससे परेशान थे, और उनको समझ में आया कि ये कर्जा माफ़ी जो है कोई काम करनी है, हमको दूसरी सुविधाएं चाहिए, माहौल शांत रहना चाहिए। आज आप देखिए कवर्धा का ही अगर आप एग्जांपल लेंगे तो 20-25 साल पहले कवर्धा कैसे था, अब का माहौल इन 5 सालों में कितना बदला। अगर अकेले कवर्धा में ही 10,000 से अधिक राशन कार्ड बन सकते हैं, बाहरी लोग आके बच सकते हैं, तो पूरे प्रदेश की स्थिति क्या होगी। तो इन चीज़ों को बारीकी से लोगों ने समझा और इसके विरोध में उनके खिलाफ, और भाजपा की जो रणनीति थी, जो मोदी जी ने, अमित शाह ने जो काम किया 2.5-3 महीना पहले चुनाव के, मोदी का फैक्टर चल गया एकदम जबरदस्त। छत्तीसगढ़ में मोदी का फैक्टर चला है। जसविंदर जी, आप लगातार डिबेट पर कहते रहे कि हमारी सरकार आ रही है और आपकी सरकार अब आ भी गई है, तो क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा इसका? देखिए, हम लोग जिस प्रकार से ज़मीन स्तर पे संगठन को मजबूत कर रहे थे, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ हम बूथ स्तर पे बैठकें कर रहे थे, हमको पूरा विश्वास था कि जनता हमारे साथ है, कार्यकर्ता हमारे साथ लग के काम कर रहा है और हमारी सरकार आएगी। कारण 2-3 है, मैं लगातार कहता रहा हूँ। कांग्रेस के 5 वर्ष का कुशासन, कांग्रेस के 5 वर्ष की अकर्मण्यता, कुछ योजनाओं को ज़बरदस्ती मुफ्त की रेवड़ी की तरह बांटना, डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 वर्ष के ठोस कार्य
और उस पर मोदी जी की गारंटी ने सोने पे सुहागा का काम किया है। जनता हमारे से प्रभावित थी, जनता हमारी विश्वसनीयता से प्रभावित थी और जनता डॉक्टर रमन सिंह जी और मोदी जी की गारंटी से प्रभावित थी, इसलिए उन्होंने हमको बम्पर बहुमत दिया है और हमारी सरकार बनी है। अच्छा, मैं आपसे अगला सवाल तभी पूछूंगा जब आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वो रटा रटाया जवाब नहीं देंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, लेकिन आप ये रटा रटाया जवाब मत दीजिएगा कि जो संगठन तय करेगा वो बनेगा। आपको क्या लगता है, 3 नाम यदि मैं आपसे जानूं जो दावेदार हो सकते हैं? मैं सिर्फ एक नाम आपको कहना चाहता हूं, संगठन तय करता है ये 100% निर्धारित है, क्योंकि भाजपा सैद्धांतिक पार्टी है। मैं आपसे लगातार इस बात का उल्लेख करता रहा हूं और हमारा विधायक दल बैठेगा, विधायक दल के सारे विधायक एक प्रक्रिया के तहत अपने नेता का चुनाव करेंगे जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति होगी। लेकिन पक्का है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ को सजाया था, संवारा था, जिस नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास की अवधारणा हमें दी थी, ऐसे नेतृत्व को राष्ट्रीय नेतृत्व भी स्वीकारेगा और हमारा विधायक दल भी स्वीकारेगा। इसलिए मुझे लगता है डॉक्टर रमन सिंह जी सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी होंगे और उनके नेतृत्व में हम एक बार फिर से लगातार आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की सेवा करने के लिए संकल्पित हैं। डॉक्टर रमन सिंह हो सकते हैं मुख्यमंत्री। क्या लगता है आपको, भाजपा का जो कैंडिडेट आ गया है और इतना अच्छा बहुमत भाजपा को मिला, क्या लगता है? डॉक्टर साहब के 3 साल के जो कार्यकाल रहा है 3 पंचवर्षीय का, उस कार्यकाल का अनुभव और लोगों को लेके चलना, आम पब्लिक की सेवा करना और उनका जो सिद्धांत है सबका विकास वाला सिद्धांत जो भाजपा का है, उस सिद्धांत पे वो चलते हैं। और जितने वर्ग हैं अपने छत्तीसगढ़ में, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, सभी के लिए डॉक्टर रमन सिंह स्वीकार्य है। इसलिए डॉक्टर रमन सिंह को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। ओपी चौधरी की बात हो रही है, कुछ लोग बृजमोहन अग्रवाल की बात कर रहे हैं। इस बार हो सकता है बृजमोहन अग्रवाल को मौका मिल जाएगा, ज़्यादा अंतर से जीते हैं, क्या लगता है? नहीं, ज़्यादा अंतर से तो जीतने से ऐसा नहीं है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ये है कि अनुभवशील और जो लोगों को लेके चले, मंत्रिमंडल को अच्छे से कर सके और विकास के लिए बारे में सोचे, गरीब जनता तक के जिनकी सोच हो, जो 1 रुपये 3 रुपये किलो चावल जो चला है छत्तीसगढ़ में, आज गरीब जो है अच्छे से खुशहाली से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अनुभवशाली को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, जो डॉक्टर रमन सिंह में है। आप सीनियर फोटोग्राफर हैं, आपसे जानना चाहता हूँ सीधे एक ही सवाल, कौन होगा मुख्यमंत्री? डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह, वो 15 सालों का जो इतिहास रहा है वो उनको मौका फिर से मिलेगा? जरूर मिलना चाहिए। उनके राजयोग की खूब बात होती है, आप शुरुआत से उनसे भी जुड़े रहे हैं। राजयोग क्या उनका काम कर गया इस बार? राजयोग काम कर गया, तभी जाके बहुमत से जीते हैं, अभी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो डॉक्टर रमन सिंह हो सकते हैं मुख्यमंत्री? डॉक्टर रमन सिंह होना चाहिए। वो ही होंगे? वही होंगे। अच्छा, आपसे मैं जानता हूँ, आप भी जुड़े हुए हैं, लगातार प्रमुखता से बात रखते आए हैं, क्या लगता है कौन होगा मुख्यमंत्री? उससे पहले ये बताइए कि कवर्धा में जो भाजपा आई है उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा? कवर्धा में सबसे बड़ा कारण यही था कि हिंदुत्व और सनातन। हिंदुत्व का कार्ड चल गया? हिंदुत्व कार्ड बिल्कुल चल गया, क्योंकि जिस प्रकार एक मुद्दा पूरे मतलब राष्ट्रीय स्तर में गया, जो भगवा कांड, ध्वज का अपमान, तो ये एक मुद्दा था कि हर दिल में एक टीस थी, वो उसको लोगों ने एक भड़ास के रूप में निकाला और ये मुद्दा मेरे को लगता है पूरे छत्तीसगढ़ में चल गया है। सीएम कौन बनेगा? छत्तीसगढ़ के सीएम तो एक ही चेहरा है, जिन्होंने 15 साल लोगों के दिल पर अमिट छाप छोड़ी थी और एक चाहूर वाले बाबा के रूप में अपने आप को पूर्ण रूप से लोगों के लिए समर्पित कर दिया था, वो ही रहेंगे। और कका के जाने के बाद अब बाबा आ रहे हैं? बिल्कुल, बाबा आएंगे और बाबा चाहूर वाले बाबा आएंगे, डॉक्टर रमन सिंह ही बनेंगे और यह केंद्रीय नेतृत्व के आधार पे भी बनेंगे, उनके 15 साल के शासन को देखते हुए। अच्छा, एक और सवाल, यदि डॉक्टर रमन सिंह नहीं तो कौन? अब वो तो केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर है, किसी भी आप भाजपा वालों की कड़ी ट्रेनिंग होती है भैया, मतलब ये बात मैं हर किसी से बचते नजर क्यों आते हैं आप लोग? अब तो खुलकर बोलिए, आप किसके समर्थक? बिल्कुल बिल्कुल, मैं रमन सिंह का समर्थक हूँ। हाँ। मैं खुल के बोलता हूँ मैं। अच्छा। और चैलेंज भी करता हूँ। हाँ। और डेफिनेटली के वो ही बनेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। तो देख सकते हैं ये दावे हैं, कार्यकर्ता हैं, आम जनता है, इन सब का दावा है कि आपसे भी मैं, चलिए आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको कि अब भाजपा को बहुमत मिल गया है, कौन होगा मुख्यमंत्री? भैया, भाजपा को बहुमत इसलिए, संविदा अनियमित दैनिक वेतन भोगी हम लोग कर्मचारी हैं, 34 दिन तक के हड़ताल किए थे भैया, गंगा जल
हाथ में लेके कसम खाए थे, आज इनको गंगा जल की वास्तविकता मालूम हो गई है नहीं। इसीलिए क्या है, जो हमारे जो कर्मचारी संगठन है संविदा दैनिक अनिति भी खुल के मतलब बीजेपी को सपोर्ट करके मतलब इतना भारी बहुमत से जिताए हैं, क्योंकि 34 दिन का हड़ताल। तो आने वाली सरकार से उम्मीद है कि आपका काम अब इस बार हो जाए। हाँ, आने वाली पूर्व में 15 साल बीजेपी गवर्नमेंट रही है, उसमें अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया है और इसमें भी उन्होंने ये लिखा है कि हम 100 दिन में इसका निराकरण करेंगे। इसलिए बीजेपी को खुल के हमारे अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी पूरा कर्मचारी सपोर्ट किए हैं भैया। इसके लिए हम विजय भैया को बधाई देते हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं अलग अलग दावे हाल और बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब इतना भारी बहुमत देने के बाद जनता की उम्मीद भी बढ़ जाती है। आने वाली सरकार से उम्मीद है और देखते हैं कि वो उस उम्मीद पर कितना खरा उतरती है। फिलहाल अभी मुख्यमंत्री की दौड़ लगी हुई है। लोग, कार्यकर्ता, समर्थक अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते। हालांकि ये 1-2 दिन में तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। छत्तीसगढ़ तक के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।